विद्यार्थियों, आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के फिजिक्स विषय कक्षा 12वीं माह सितंबर का असाइनमेंट देखने वाले हैं। तो आइए हम असाइनमेंट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अफवाह वेग क्या है? अफवाह वेग और धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसका आंसर है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को अफवाह वेग कहते हैं और इसे Vd के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अफवाह वेग का मान बहुत ही कम होता है। इसका मान लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। यह मान अनियमित तापी वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की तुलना में बहुत कम होता है। विद्युत धारा का प्रवाह अफवाह वेग के कारण ही होता है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का शेष हिस्सा था कि अफवाह वेग और धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो आइए अफवाह वेग और धारा में संबंध देखते हैं। तो चित्र में देखो, मान लो किसी चालक PQ की लंबाई L है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तब चालक का आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणित लंबाई यानी कि A × L होगा। अब यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो संपूर्ण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ALN हो जाएगी। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो चालक पर कुल आवेश Q बराबर ALNE। यदि विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में इलेक्ट्रॉनों का अफवाह वेग Vd हो तो आवेश को चालक को पार करने में लगा समय T बराबर I/Vd। ऊपर वाला जो Q के इक्वल टू ALNE आया था उसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और T = I/Vd जो आया है इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब हम धारा के लिए सूत्र जानते हैं, I = Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर Q का मान रख देते हैं समीकरण 1 से और T का मान रख देते हैं समीकरण 2 से। तो इस प्रकार मिलता है I = ALNE/LEVD। तो इस प्रकार कट फिट के मिलता है I = NEAVD। यही जो आंसर आया है I = NEAVD, यह चालक में प्रवाहित धारा तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग में संबंध को दर्शाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। और चित्र में दो चालक दिखाई पड़ रहे हैं जिनके प्रतिरोधकता क्रमशः ρ1 और ρ2 है। तो इनके मध्य पहला क्वेश्चन है कि अनुपात ज्ञात कीजिए और दूसरा R1 और R2 में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रतिरोधकता क्या है। तो किसी चालक का प्रतिरोध हम जानते हैं कि उसकी लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R ∝ L एंड R ∝ 1/A, दोनों को मिला देते हैं तो अपने को मिलता है R ∝ L/A। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लेते हैं ρ। इस एक अनुपातिक नियतांक है, उसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। यदि L = 1 हो और A = 1 हो तो समीकरण में इसको रख देते हैं तो हमको मिलता है R = ρ। अर्थात किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई तार के प्रतिरोध को उसका प्रतिरोधकता कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन था कि ρ1 और ρ2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो निश्चित रूप से ρ1/ρ2 का अनुपात 1 मिलेगा, क्योंकि चालक की प्रतिरोधकता जो है उसकी लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। दूसरा, R1 और R2 में अनुपात ज्ञात करना था। तो R1 = ρL1/A1 और R2 = ρL2/A2। अब दोनों को भाग कर देते हैं तो मिलता है R1/R2 = ρL1/A और ρL2/A। A1 और A2 बराबर होंगे क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल समान है। इस प्रकार A कट जाएगा, ρ भी कट जाएगा, तो इस तरह R1/R2 = मिलता है L1/L2। और दिया है L1 का मान 2 सेंटीमीटर, L2 का मान 4 सेंटीमीटर, तो रख देते हैं। तो 2 कटाने के बाद अपने को R1/R2 का मान 1/2 मिलता है।
अगला क्वेश्चन है, एक एम्परी पास के लिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का जो बल है B = μ0I/2πr, इस संबंध के लिए 4 प्रमुख निष्कर्ष की व्याख्या कीजिए। तो ये जो सूत्र आया है B = μ0I/2πr, इससे 4 प्रमुख जो निष्कर्ष निकलते हैं उसको यहाँ पर बताया गया है। पहला, r त्रिज्या के वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र का परिमाण समान होता है। दूसरा, इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा स्पर्शरेखीय होती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का नियत परिमाण की सकेंद्रीय वृत्त निर्मित करती है। इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं जो बंद पास बनाती है। तीसरा, अनंत लंबाई के तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के समानुपाती होता है तथा विद्युत धारा स्रोत से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा, लंबे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, परावैद्युतांक और पारगम्यता की तुलना कीजिए विभिन्न बिंदुओं के आधार पर। तो आइए इसकी तुलना हम देखते हैं। तो बिंदु और GE और म्यू में तीनों को देखते हैं। तो पहला, माध्यम। G का मान जो है माध्यम पर निर्भर नहीं करता और परावैद्युतांक का मान माध्यम पर निर्भर करता है और पारगम्यता का मान भी माध्यम पर निर्भर करता है। ऐसा ही पद्धति में वायु या निर्वात के लिए G का मान 6.67 × 10⁻⁻11 होता है। परावैद्युतांक का मान 8.85 × 10⁻⁻12 होता है और पारगम्यता का मान 4π × 10⁻⁻7 होता है। मान में परिवर्तन करने पर G का मान नियत रहता है। एप्सिलॉन का मान अधिक होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं बल को कम कर देता है। इसी प्रकार पारगम्यता, इसका मान अधिक होने पर यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं बल को बढ़ा देता है। आइए विमा देख लेते हैं। G की विमा है m-1 L3 T-2। एप्सिलॉन की विमा है m-1 L-3 T⁴ I का स्क्वायर। म्यू का मान है mL T-2 I-2। इस तरह से ये विभिन्न बिंदुओं के आधार पर इसकी तुलना हो गई। अगला प्रश्न है, विभव प्रवणता किसे कहते हैं? और चित्र में जो धारा I का मान ज्ञात करना है। और तीसरा प्रश्न है इसी में, तड़ित किसे कहते हैं? इसके प्रति एकांक वज्र औसत शीर्ष सामर्थ्य लिखिए। तो पहला प्रश्न विभव प्रवणता का उत्तर देखते हैं। लंबाई के सापेक्ष विभव में होने वाले कमी को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर V/I। और दूसरा क्वेश्चन एक गणित है, इसमें हम लोग किस चाप का नियम लगा देते हैं। तो हम जानते हैं किरचॉफ नियम से किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग 0 होता है या आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो इस तरह से इसमें आने वाली धारा है 5A और 2A और जाने वाली धारा है 4A और IA। तो इस तरह हो जाएगा 5A + 2A = 4A + IA। पक्षांतर करने पर अपने को मिलता है IA = 7A - 4A। तो इस तरह मिल जाता है IA = 3A। इसी में तीसरा प्रश्न था, तड़ित किसे कहते हैं? तो वर्षा के समय जब बादल आपस में टकराते हैं तो घर्षण के कारण उत्पन्न आकाशीय बिजली को तड़ित कहते हैं। इसकी प्रति वज्रपात औसत शीर्ष सामर्थ्य होती है 2.7 × 10⁻6 Wh होता है। इस तरह से असाइनमेंट माह सितंबर फिजिक्स कक्षा 12वीं का ये उत्तर मेरे द्वारा बनाया गया है। आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।